नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन आईपी पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है उसको डिस्कस करेंगे। इसको कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी भी बोलते हैं, यानी कि इसको सीआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। यह सिद्धांत अपन डिस्कस करेंगे। रीट की और अपनी रीट की जो साइकोलॉजी है उसमें यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है। ये अपनी यूनिट नंबर 2 चल रही है, जिसका वीडियो नंबर या पार्ट नंबर 4 ये है। ठीक है, इससे पहले 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें 2 में अपन ने अधिगम यानी लर्निंग के बारे में डिस्कस किया, सिद्धांत वगैरह सब के बारे में डिस्कस किया। और यूनिट नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 में अपन ने जो है थॉर्नडाइक का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत यानी एसआर थ्योरी जो है उसको डिस्कस किया। आज अपन चौथे वीडियो में पावलोव के सीआर थ्योरी यानी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है साथियों, इससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न 4-5 प्रश्न मैंने लिए हैं, अप्लाइड क्वेश्चंस भी हैं। तो पूरे वीडियो को देखिएगा और उन प्रश्नों को जरूर करिएगा, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और आज तक ये सिद्धांत आपको समझ में अगर नहीं आया है तो यकीन मानिए कि आज आपको 100% ये सिद्धांत जो है वो समझ में आने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ कि पावलोव का जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, इस सिद्धांत के जो अन्य नाम हैं वो क्या क्या हैं, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिए। अन्य नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में जो है सीधा नाम नहीं दिया जाता है, बहुत बार घुमा फिरा के नाम दे देते हैं और फिर समस्या अपने को हो जाती है, ध्यान में नहीं आता। तो जो अन्य नाम हो उसमें जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, जो सीआर कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी है जो पावलोव की, उसको परंपरागत या प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। वहीं संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत इस नाम से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत बहुत ही मान्यता प्राप्त नाम है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसका है, तो ये आईपी पावलोव का है। इसको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी बोलते हैं। शास्त्रीय का अर्थ जो वो बाद में अभी बताऊंगा मैं आपको क्या अर्थ है। प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, प्रतिस्थापन सिद्धांत भी बोलते हैं, क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी बोलते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। उद्दीपन अनुबंधन सिद्धांत भी इसको बोलते हैं और प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत भी इस सिद्धांत का अन्य नाम है। तो यहाँ पे जो संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी का एक जो अन्य महत्वपूर्ण नाम है वो है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया किसने। तो जैसा कि अपन जानते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत आईपी पावलोव के द्वारा दिया गया था। इनका जो पूरा नाम है वो है इवान पेत्रोविच पावलोव। इवान पेत्रोविच पावलोव के द्वारा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो अनुकूलित अनुक्रिया नहीं, आपका अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत ये पावलोव के द्वारा जो है वो दिया गया। ठीक है साथियों, अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे। जो पावलोव थे वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। पावलोव जो थे वो रूस के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, रसिया के। ठीक है, और पावलोव को अनुबंधन का पिता भी कहा जाता है। ये जो सिद्धांत दिया इसी के बाद में इनको अनुबंधन का पिता भी कहा गया, क्योंकि अनुबंधन इन्होंने स्थापित किया। और इसके बाद अपन बात करें 1904 में पाचन क्रिया के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इन चीज़ों को। पावलोव के बारे में रसिया के थे, अनुबंधन के पिता भी इनको बोलते हैं। और पाचन क्रिया के लिए 1904 में नोबेल प्राइज़, पाचन क्रिया के ऊपर इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, उसके लिए इन्हें जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया। सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है, ऐसा किसका कथन है, ऐसा है कथन पावलोव का। पावलोव ने क्या कहा कि लर्निंग जो है वो एक कंडीशनल जो है, क्या है, कंडीशनल रेस्पॉन्स है। कंडीशनल रेस्पॉन्स किसको बोला है, सीखने को, यानी सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। तो ये बात हो गई नॉर्मल सी। अब बात करेंगे प्रयोग के बारे में कि अनुकूलित अनुक्रिया जो सिद्धांत है वो है क्या, कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी क्या है, कैसे प्रयोग किया गया। तो दोस्तों, ये जो प्रयोग है ये सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये प्रयोग 3 चरणों के अंतर्गत किया गया। 3 चरणों में इस प्रयोग को पूरा किया गया। और
ये जो प्रयोग है ये किया किसके ऊपर गया है? ये प्रयोग आपके कुत्ते पर किया गया है। किसके ऊपर किया गया है? कुत्ते पर यह प्रयोग किया गया है। और ये सिद्धांत जो है वह साहचर्य नियम पर आधारित है। अब दोस्तों साहचर्य नियम कौन सा था? शास्त्रीय नियम था आपका जो है थॉर्नडाइक का अपन ने सिद्धांत पढ़ा, तो उसके जो 5 गौण नियम जो मैंने बताए थे, 5 गौण नियम कौन से बताए थे? बमआसीय आत्मा पर ट्रिक बताई थी, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवर्ती या अभिवृत्ति का नियम, फिर है आत्मीकरण का नियम और एक है साहचर्य का नियम। तो उसमें जो साहचर्य का नियम है उस नियम के ऊपर आधारित है आपका पावलोव का कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी। साहचर्य का मतलब क्या है कि किसी एक परिस्थिति में किए गए व्यवहार को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में दोहराना, यानी किसी एक परिस्थिति में किए गए व्यवहार को उसी के समान जब दूसरी परिस्थिति आ जाए तो उस व्यवहार को दोहरा देना जो है वो आपका साहचर्य एक प्रकार से होता है। तो ये जो सिद्धांत है वो साहचर्य नियम पर आधारित है, ठीक है। जबकि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था वो उसी के जो गौण नियम दिए गए थे, उसने जो गौण नियम दिए थे उसमें बहुप्रतिक्रिया का जो नियम था उसके ऊपर आधारित था थॉर्नडाइक का नियम। तो लेकिन जो पावलोव का जो सिद्धांत है वो साहचर्य नियम के ऊपर आधारित है। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे, यह यहाँ तक बात कर ली अपन ने, यह सिद्धांत शास्त्रीय नियम पर आधारित है। अब देखिए इस सिद्धांत में उद्दीपन सामान्यीकरण, विभेदन, उच्च कोटि अनुबंधन। उच्च कोटि अनुबंधन का मतलब क्या है? उद्दीपन सामान्यीकरण, देखिए उद्दीपन सामान्यीकरण का अर्थ है यानी कि जो अपन उद्दीपन देते हैं, जैसे भूख लगी हुई है किसी को तो उसके लिए भोजन जो वो उद्दीपन है, तो भोजन की जगह कोई दूसरी चीज़ ले लेना, है ना, उद्दीपन सामान्यीकरण हो गया है। उच्च कोटि अनुबंधन यानी एक साथ जोड़ना, विभेदन यानी अलग अलग करना, यानी विभेदन मतलब यानी कि जो अनुबंधन स्थापित हो गया अगर अपन उद्दीपन देना बंद कर देंगे तो अनुबंधन टूट जाएगा। उच्च कोटि अनुबंधन, विलोपन, आभासी अनुबंधन, साहचर्य नियम पर जो वो बल दिया गया है इस सिद्धांत में। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो पावलोव का जो कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी है उसमें किसके ऊपर बल दिया गया है? तो उद्दीपन सामान्यीकरण, विभेदन, उच्च कोटि अनुबंधन, विलोपन, आभासी अनुबंधन व शास्त्रीय नियम पर इस सिद्धांत में जो वो बल दिया गया है। अब दोस्तों इस सिद्धांत में क्या गया, एक भूखे कुत्ते को लिया गया, ठीक है। इस भूखे कुत्ते के सामने भोजन रखा गया सबसे पहले, जो कि एक स्वाभाविक उद्दीपक है, ठीक है, नेचुरल, ठीक है, स्टिम्युलस है। तो स्वाभाविक उद्दीपक है भोजन। अब इस भोजन को सबसे पहले इसके सामने लेकर के आया गया, तो जाहिर सी बात है कुत्ते के मुंह से लार छूटेगी। इसके बाद में जो है भोजन को दिखाया गया और फिर घंटी को बजाया गया दूसरी स्थिति में। तो घंटी जो वो अस्वाभाविक उद्दीपक है, तो फिर से भोजन तो आया ही ना उसके सामने, पहले भोजन फिर घंटी बजाई गई, या फिर घंटी बजाने के बाद भोजन लेकर के आया गया, तो इस कुत्ते के जो है लार बिल्कुल टपकेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो तीसरी स्टेज है उसमें केवल और केवल घंटी को बजाया गया, तब भी इस कुत्ते के मुंह से लार टपक गई। तो अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति जो है अस्वाभाविक क्रिया हो गई। तो इस प्रकार का ये प्रयोग किया गया, इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे, बिल्कुल तीनों चरणों को अपन मैं बताऊंगा आपको। थोड़ा सा और बता देता हूँ यहाँ पे जो है कुत्ते के जो पेरोटिड ग्रंथि है उससे लार टपकी, किस ग्रंथि से? पेरोटिड ग्रंथि से लार टपकी, और इस पेरोटिड ग्रंथि से जोड़ करके एक नाली जो है वो एक पात्र में छोड़ दी गई, जहाँ से इस नाली में से होकर के लार इसमें एकत्रित हो गई। तो इस प्रकार से पावलोव के द्वारा प्रयोग किया गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रयोग के बारे में। 3 कंडीशन जो थी उसके बारे में बात करेंगे। पहली जो कंडीशन है वो क्या है, देखिए पहली कंडीशन है आपकी, सबसे पहले कुत्ते के सामने, भूखे कुत्ते के सामने भोजन लेकर के आया गया। अब भोजन क्या है, देखिए ये मूल उद्दीपक है या स्वाभाविक उद्दीपक है, और मूल उद्दीपक के अन्य नाम क्या क्या है? एक तो इसको स्वाभाविक उद्दीपक भी बोलते हैं, अनुबंधित उद्दीपक भी बोलते हैं, अनकंडीशनल स्टिम्युलस, ठीक है, स्टिमुलस। तो अनुबंधित उद्दीपक हो गया, और फिर है प्राकृतिक उद्दीपक। तो ये इसके भोजन के अन्य नाम आप मान सकते हैं, यानी मूल उद्दीपक जो है उसके अन्य नाम आप मान सकते हैं। मूल उद्दीपक की जगह आप स्वाभाविक उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक या प्राकृतिक उद्दीपक का जो है नाम काम में ले सकते हैं। जब भोजन को कुत्ते ने देखा तो उसके मुंह से क्या टपकी? लार टपक गई। और ये भोजन को देख करके लार टपकाना जो है वो बिल्कुल स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, या इसको मूल प्रतिक्रिया भी बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में
अपन मूल उद्दीपक या स्वाभाविक उद्दीपक को यूसीएस बोलते हैं और मूल प्रतिक्रिया स्वाभाविक प्रतिक्रिया को यूसीआर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? यूसीआर। तो यूसीएस यानी भोजन दिया गया यानी यूसीएस दिया गया, तो क्या हुआ? लार टपका यानी यूसीआर हुआ। बिल्कुल सही बात है, यूसीएस और यूसीआर हुआ। पहला यही है आपका कि स्वाभाविक उद्दीपक दिया गया भोजन और फिर उससे स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई लार टपकना, ये थी पहली स्थिति। अब दूसरी स्थिति में क्या किया इसने, पावलोव ने दूसरी स्थिति में इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले क्या कर दिया? घंटी बजाई। घंटी यानी घंटी क्या है? एक कृत्रिम उद्दीपक है, अनुबंधित नहीं बल्कि अनुबंधित उद्दीपक है और अस्वाभाविक उद्दीपक है या कृत्रिम उद्दीपक भी इसको बोलते हैं अपन। ठीक है, घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद जो है वो क्या दिया? भोजन दिया। भोजन क्या? प्राकृतिक उद्दीपक है या स्वाभाविक उद्दीपक आपका, ठीक है, या अनुबंधित उद्दीपक है। सबसे पहले घंटी बजाई, उसके बाद में भोजन दिया। भोजन जैसे ही घंटी बजाई उसके बाद जैसे ही तुरंत भोजन लेकर के आ गए तो कुत्ते के मुंह से लार टपक गई। क्यों? क्योंकि अकेली घंटी नहीं बजाई गई है, यहाँ पे भोजन भी लेकर के आया गया है। तो जैसे ही घंटे की आवाज़ आई उसके तुरंत बाद भोजन लेकर के आया गया और भोजन को देखते ही कुत्ते के मुंह से क्या टपक गई? लार टपक गई। तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया ये हो गई। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो घंटी बजाना है ये तो अस्वाभाविक उद्दीपक है और इसके साथ स्वाभाविक उद्दीपक भी लेकर के आया गया। तो इस स्वाभाविक उद्दीपक को देख करके लार टपकी, तो ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो गई। तो पहली कंडीशन क्या थी दोस्तों? पहली कंडीशन थी सिर्फ भोजन दिया गया यानी यूसीएस दिया गया, तो यूसीआर यानी कि लार टपकी, स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई। दूसरी स्थिति में सीएस यानी कि कंडीशनल स्टिल्यूमस यानी कि कंडीशनल यानी कि कृत्रिम उद्दीपक दिया गया या अनुबंधित या अस्वाभाविक उद्दीपक दिया गया, उसके तुरंत बाद यानी कि घंटी बजाते ही यूसीएस यानी भोजन लाया गया, तो भी क्या हुआ? यूसीआर यानी कि स्वाभाविक प्रतिक्रिया यानी लार टपकना हो गया। तो ये दो स्थितियाँ तो बन चुकी हैं। अब तीसरी स्थिति में ये क्या करेगा? सबसे पहले भोजन लाया, लार टपकी, फिर घंटी बजाई प्लस भोजन लाया तो लार टपकी। याद रखिएगा दूसरी स्थिति में पहले भोजन लेकर के आ रहा है या घंटी बजा रहा है, तो पहले घंटी बजाएगा। ठीक है, कृत्रिम उद्दीपक पहले दिया जाएगा, उसके बाद स्वाभाविक उद्दीपक है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तीसरी स्थिति में ये क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ घंटी बजाएगा और फिर भी क्या हो जाएगा आपका जो है सीआर, यहाँ पे यूसीआर नहीं आएगा, सीआर आएगा। क्यों आएगा बताऊंगा आगे। यानी कि सिर्फ भोजन लेकर के आएगा फिर भी जो है लार टपक जाएगी। देखिए तीसरी आपकी क्रिया क्या है, तीसरी स्थिति क्या है। तीसरी स्थिति में देखिए दोस्तों क्या होता है, तीसरी या अंतिम स्थिति में अनुबंधन हो जाएगा। क्या होगा? अनुबंधन होगा तो क्या होगा? घंटी बजाई जाएगी, सिर्फ घंटी बजाई जाएगी, भोजन नहीं लेकर के आ जाएगा। घंटी बजाते ही लार टपक जाएगी, घंटी बजाते ही क्या टपक जाएगी? लार टपक जाएगी। और मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हो घंटी बजाना जो है वो एक ये अस्वाभाविक उद्दीपक है। घंटी बजाना क्या स्वाभाविक उद्दीपक है? क्या नहीं है, घंटी बजाना अस्वाभाविक उद्दीपक है आपका, अस्वाभाविक उद्दीपक है। जब घंटी बजेगी उसका मतलब है अस्वाभाविक उद्दीपक कुत्ते को दिया गया है। अस्वाभाविक उद्दीपक सुनते ही, क्योंकि कुत्ते के दिमाग में क्या है कि घंटी बजते ही तो भोजन आता है। दूसरी स्थिति में अपन ने देखा तो जो कुत्ता है उसके दिमाग में सीधा सा रहेगा कि घंटी बजी इसका मतलब भोजन आएगा, तो भोजन आने से पहले ही उसकी क्या टपक गई? लार टपक गई। यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति जो है स्वाभाविक उद्दीपक के समान प्रतिक्रिया हो रही है। तो यही प्रतिक्रिया जो है वो अस्वाभाविक प्रतिक्रिया कहलाती है। यानी अस्वाभाविक उद्दीपक को देख करके लार टपकी है तो इसको अस्वाभाविक प्रतिक्रिया ही बोलेंगे। स्वाभाविक उद्दीपक को देख करके लार टपकती है तो उसको स्वाभाविक प्रतिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये CS दिया गया तो क्या हुआ? CR हुआ, यानी कंडीशनल रिस्पॉन्स आ गया। तो ये है दोस्तों ये सिद्धांत, उम्मीद करता हूँ समझ गए। अब एक बार पूरे सिद्धांत को बता देता हूँ। पहली स्थिति में क्या हुआ? स्वाभाविक उद्दीपक दिया गया भोजन और स्वाभाविक प्रतिक्रिया लार टपकना हुआ। दूसरी स्थिति में आपका अस्वाभाविक उद्दीपक प्लस सीधा अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी बजाई और बजाते ही स्वाभाविक उद्दीपक भोजन लेकर के आया गया और फिर जो स्वाभाविक उद्दीपक है उसको देख कर ये क्या हो गया? स्वाभाविक प्रतिक्रिया यानी लार टपक गई। इसके बाद तीसरी स्थिति में जो है क्या हुआ? केवल और केवल अस्वाभाविक
उद्दीपक यानी घंटी बजाई गई, घंटी बजते ही कुत्ते के दिमाग में ये आया होगा कि भोजन अपने को मिलने वाला है, तो भोजन मिलने से पहले ही लार टपक गई, तो उस क्रिया को क्या बोलेंगे? अस्वाभाविक प्रतिक्रिया। यानी कि यहाँ पे अनुबंध जो है वो स्थापित एक प्रकार से अच्छे प्रकार से हो गया अनुबंध, ठीक है, तभी ऐसा हुआ। तो ये है, और इसको इस प्रकार से आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन है, वहाँ पे इस प्रकार से इसको कभी इधर दे देंगे इधर दे देंगे, तो अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और दूसरी स्थिति में यह ये याद रखना है कि कृत्रिम उद्दीपक पहले दिया गया या आपका जो है प्राकृतिक उद्दीपक पहले दिया गया। तो कृत्रिम उद्दीपक पहले दिया गया, जाहिर सी बात है। अब दोस्तों अपन बात करेंगे इस प्रकार अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति, इस प्रकार अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक आपकी घंटी, घंटी जो है वो अस्वाभाविक उद्दीपक है, कि इस प्रकार अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी के प्रति स्वाभाविक उद्दीपक भोजन, स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? भोजन के समान होने वाली प्रतिक्रिया को संबंध सहज क्रिया या अनुबंधित क्रिया या अस्वाभाविक क्रिया कहा जाता है। तो ये सारे एक ही बात है कि अस्वाभाविक उद्दीपक के लिए होने वाली जो क्रिया है वो अस्वाभाविक क्रिया कहलाती है। अस्वाभाविक उद्दीपक जो है वो क्या है? घंटी, और स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? भोजन। एक बार फिर से पढ़ के देख लीजिए कि इस प्रकार अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक उद्दीपक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को संबंध सहज क्रिया या अनुबंधित क्रिया या अस्वाभाविक क्रिया कहा जाता है। विलोप का अर्थ क्या है दोस्तों? ये शब्द आता है, विलोप क्या है? विलोप के बारे में पूछा जाता है, तो दोस्तों विलोप क्या है कि कृत्रिम उद्दीपक यानी अस्वाभाविक उद्दीपक के बाद स्वाभाविक उद्दीपक ना दिया जाए तो लार का स्राव बंद हो जाएगा। केवल एक दो बार घंटी, अपन ने पहली बार घंटी बजाई और भोजन नहीं दिया तो लार टपक जाएगी, लेकिन फिर से अपन बार बार यही करें कि घंटी बजा दें और भोजन दे ही नहीं, तो धीरे धीरे लार टपकना बंद हो जाएगा, और इसी स्थिति को बोलते हैं विलोप, ठीक है। तो यानी कि लार का स्राव बंद हो जाएगा, यानी अनुबंधन टूट जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये होता है विलोप। अब अपन बात करेंगे इस सिद्धांत के बारे में, अनुबंधन के प्रकार के बारे में। अनुबंधन कितने प्रकार का होता है? तो साथियों अनुबंधन 4 प्रकार का होता है। पहला है सहकालीन अनुबंधन, यानी कि घंटी प्लस भोजन साथ साथ इसमें दिया जाता है। सहकालीन अनुबंधन का मतलब कृत्रिम आपका उद्दीपक और प्राकृतिक उद्दीपक दोनों साथ साथ इसमें दिए जाते हैं, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक दोनों साथ में दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं सहकालीन अनुबंधन। दूसरा है विलोपित अनुबंधन, विलंबित अनुबंधन। विलंबित अनुबंधन है CS की UCS से शुरुआत व अंत दोनों पहले होता है। मतलब क्या है? CS यानी अस्वाभाविक उद्दीपक की शुरुआत और अंत, यानी कि जैसे घंटी क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक है, इसको मैंने क्या कर दिया, इस घंटी को मैंने बजा दिया, ठीक है, बजाना स्टार्ट किया, ये भी आपका जो भोजन लेकर के, कहने का मतलब क्या है? देखिए ये घंटी हुई प्लस भोजन अपने पास। दूसरी स्थिति को याद करिएगा आप, उसी के बारे में बताऊंगा यहाँ पे। तो घंटी जो है वो तो है CS, और भोजन क्या है? ये है UCS, यानी कि ये तो है आपका स्वाभाविक उद्दीपक और घंटी है आपकी अस्वाभाविक उद्दीपक। तो अस्वाभाविक उद्दीपक की शुरुआत और अंत पहले होता है, यानी कि अपन क्या करेंगे? पहले घंटी को बजाएंगे। तो ये तो है नहीं कि घंटी को एक बार बजा दिया तो वो बजती रहेगी फिर अपन भोजन लेके आएंगे। तो घंटी को अपन बजाएंगे और बजाते ही वह रुक भी जाएगी, यानी कि इसकी शुरुआत भी हो गई है स्वाभाविक उद्दीपक की और ये बंद भी हो गया, उसके बाद अपन भोजन लेकर के आते हैं। तो ये है विलंबित अनुबंधन। नेक्स्ट आपका अवशेष अनुबंधन। अवशेष अनुबंधन का मतलब क्या? देखिए CS UCS से पहले लेकिन समय अंतराल होता है। CS यानी कि घंटी बजाई जाती है, वो पहले बजाई जाएगी आपके भोजन से, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर अगर अपन कर देंगे तो वो अवशेष अनुबंधन हो जाएगा, यानी घंटी बजाई उसके थोड़ी देर बाद भोजन लेकर के आना जो है वो क्या होगा? जो अवशेष अनुबंधन। फिर है पश्चगामी अनुबंधन। इसमें क्या होगा? पहले भोजन लेकर के आया जाएगा, उसके बाद में जो है क्या किया जाएगा? घंटी बजाई जाएगी। पहले भोजन लेकर के आया जाएगा, उसके बाद में घंटी बजाई जाती है, तो उसको बोलते हैं पश्चगामी अनुबंधन, यानी बैकवर्ड कंडीशनिंग, ठीक है दोस्तों। तो ये हैं अनुबंधन के प्रकार, और 4 प्रकार हो गए आपके। उम्मीद करता हूँ समझ आ गए होंगे, पूरा सिद्धांत समझ आ गया होगा। सिद्धांत में कुछ नहीं है, बस यही है कि एक प्रकार से
अनुबंधन स्थापित कर दिया, यानी अब आदत डाली गई है किसी चीज़ की। इसमें क्या किया गया है, कुत्ते को आदत एक प्रकार से बना दी गई है कि घंटी बजते ही लार टपक गई उसकी। वो किस प्रकार से किया गया सब मैंने आपको बता दिया। यही है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको अपन देख लेते हैं। और पहला जो अपना प्रश्न है साथियों वो क्या है, घंटी बजाने पर कुत्ते की लार आना ये कैसी प्रतिक्रिया है, अस्वाभाविक है, संबंध प्रतिक्रिया है, या प्राकृतिक अनुक्रिया है, या एक व दो दोनों है। तो यहाँ पे साथियों क्या होगा, चौथा ऑप्शन जो बिल्कुल सही होगा, एक व दो दोनों सही होंगे। घंटी बजाने पर, केवल घंटी बजाने पर कुत्ते की लार आ जाना। घंटी बजाना, घंटी क्या है, एक अस्वाभाविक उद्दीपक है। घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होने वाली जो क्रिया है वो भी क्या कहलाती है, अस्वाभाविक या संबंध प्रतिक्रिया कहलाती है। तो अस्वाभाविक अनुक्रिया या संबंध प्रतिक्रिया एक ही बात है। तो दोनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न साथियों वो है, विलोपन का परिणाम है दमन, तनाव, पुनर्बलन का अभाव या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों विलोपन जो है, विलोप होना यानी कि अपन बार बार सिर्फ घंटी बजाते रहेंगे और भोजन देंगे ही नहीं तो लार टपकना बंद हो जाएगा, लार टपकने का विलोपन हो जाएगा। यानी कि पुनर्बलन अगर नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे भोजन क्या था, घंटी के साथ में भोजन जो दिया जा रहा था वो पुनर्बलन था। इसलिए अगर पुनर्बलन ही अपन नहीं देंगे, भोजन ही नहीं देंगे, सिर्फ घंटी बजाते रहेंगे तो विलोपन तो हो ही जाएगा। तो पुनर्बलन का अभाव यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, बंद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, बंद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर या हल। तो साथियों जिसने भी पावलोव बताया है बिल्कुल गलत आंसर बताया, यहाँ पे होगा थॉर्नडाइक। बंद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक हैं, जो एसआर थ्योरी है, ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया था वो होता है बंद सिद्धांत। और ये होता है संबंध सिद्धांत। एक प्रकार से मैंने नाम भी बताया था आपको, यहाँ पे पावलोव का जो सिद्धांत है सीआर, जो कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी है, उसका जो अन्य नाम है वो है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। संबंध प्रतिक्रिया, बंद प्रतिक्रिया नहीं, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत इसका नाम है। और यहाँ पे बंद सिद्धांत पूछा गया है। तो बंद सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है साथियों, बंद सिद्धांत दिया गया है आपके थॉर्नडाइक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, पावलोव ने अनुबंधन सिद्धांत में निम्न में से सर्वोच्च स्थान किसे दिया है, निष्कासन को, समीप्यता को, पुनर्बलन को या अवरोध को। तो साथियों ये सिद्धांत में मैंने ये बात नहीं बताई क्योंकि पूरे वीडियो को देखोगे तो आपको डेफिनेटली नई नई चीज़ें मिलेंगी और प्रश्नों में भी नई चीज़ आपको देखने को मिलती है हर बार। तो पावलोव ने जो है वो अनुबंधन सिद्धांत में सर्वाधिक जोर जो दिया वो किस चीज़ के ऊपर दिया है, वो दिया समीप्यता पर। समीप्यता मतलब जो आपके जो ये जो दिए जाते हैं उद्दीपन जो दिए जाते हैं, यानी कि घंटी बजाई गई उसके तुरंत बाद यूसीएस यानी भोजन लेकर के आया गया, तो समीप्यता यानी इन दोनों में समीपता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए इनके बीच में, यानी घंटी बजाते ही भोजन लेकर के आना चाहिए। तो यही है समीप्यता है। तो इसके ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है। लेकिन अगर अपन घंटी बजा देंगे और थोड़ी काफ़ी समय निकालने के बाद भोजन लेकर के आएंगे तो उसमें अनुबंधन स्थापित नहीं होगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे समीप्यता पर बल दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, पहलवान सिंह रोज अपने जूते एक रैंक पर रखता है, उस रैंक को उस स्थान से हटा दिया गया, फिर भी वह पहलवान सिंह, यानी कि वह कौन है यहाँ पे, पहलवान सिंह, फिर भी वह अपने जूते वहीं रखने गया जहाँ पहले रैंक रखी थी, इसका कारण क्या है। यानी कि होता नहीं है क्या कि जैसे घर में अपन आते हैं और अपनी शर्ट को निकाल के खूंटी पे टांग देते हैं। अब अगर रोज़ाना 1 साल से अपन ऐसा ही कर रहे हैं और फिर अचानक उस खूंटी को हटा दिया तो अपना हाथ वहीं जाएगा, एक बार अपन उसी जगह अपने शर्ट को टांगने के लिए जाएंगे, तो ऐसा होता है। तो पहलवान सिंह के साथ भी वही हुआ। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि उसके साथ जो रैंक थी उसके साथ उसका अनुबंधन स्थापित हो गया, अपने आप वो वहाँ चला गया, तो ये अनुबंधन इसका कारण आ जाएगा। और ये पावलोव के सिद्धांत पर आधारित एक अप्लाइड क्वेश्चन है, तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो यहाँ पे अनुबंधन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भूल नहीं होगा। कुछ लोग भूल कर देते हैं कि भूल से ऐसा हो गया होगा, गलती है तो क्षमा कर दो, तो ऐसा कुछ नहीं है, अनुबंधन स्थापित होने के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। तो दोस्तों ये थे पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। 5 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा यह भी बताइएगा। और साथियों अनुबंधन सिद्धांत में से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद, ऐसा मेरा विश्वास है,
क्योंकि सारी चीज़ें इसमें मैंने आपको बता दी हैं, कुछ भी इसमें नहीं छोड़ा है। और इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत में उद्दीपन, सामान्यीकरण, विभेदन, उच्चकोटि अनुबंधन, विलोपन, आभासी अनुबंधन व शास्त्रीय नियम पर बल दिया गया है। ठीक है साथियों, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये आपको ध्यान में रखनी है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।